बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसमें आज हम 7.1 को सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। आपको एंगल्स दिए हुए हैं, आपने उनको लोकेट करना है, उनको ड्रॉ करना है। लेकिन इनको ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, इनिशियल साइड क्या होती है, टर्मिनल साइड क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एंगल को। उससे भी पहले आपने दो एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली जो नेगेटिव एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो है आपके पास पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो है आपके पास नेगेटिव एंगल। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन है, आपने 30 डिग्री को ड्रॉ करना है इस एक्सिस के ऊपर। अब 30 डिग्री कहाँ लाई करेगा? 0 और 90 के बीच में कहीं 30 आएगा। आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपने अंदाजे से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है? वो जो ओरिजिनल रे होती है, जो रे का स्टार्ट होता है, जो एंगल का स्टार्ट होता है, उसको आप कहते हैं इनिशियल साइड। और जो फाइनल साइड होती है, जो फाइनल रे होती है, उसको आप बोलते हैं टर्मिनल साइड। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा इस जगह पे। तो ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल साइड है। और इसको आप कैसे लोकेट करोगे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, और यहाँ पे आप लिख दोगे 30 डिग्री। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने लोकेट करना है 22.5 को। ये भी कहाँ लाई करेगा? इसी रीजन में 0 और 90 के बीच में आएगा 22.5 या 22.5। तो इसको मैं ऐसे अंदाजे से ड्रॉ कर देती हूँ, और एंगल ऐसे ही आएगा 22.5 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 135 डिग्री को आपने लोकेट करना है। तो 135 डिग्री कहाँ लाई करेगा? 90 और 180 के बीच में कहीं 130 आएगा। इनिशियल साइड आपकी सेम रहेगी, और 135 मैं अंदाजे से कह सकती हूँ कि तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 135 डिग्री। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 डिग्री को आपने लोकेट करना है। तो 225 कहाँ पे लाई करेगा? ये करेगा कहीं 180 और 270 के बीच में। इनिशियल साइड आपकी यही रहेगी, 180 और 270 के बीच में यहाँ कहीं पे 225 आ जाएगा, और एंगल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा 225 डिग्री। अब नेक्स्ट है आपके पास -60 डिग्री। ये आपके पास आएगा माइनस वाले एक्सिस में। अब माइनस कैसे स्टार्ट होता है? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो -60 है तो ये 0 और -90 के बीच में कहीं लाई करेगा। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कहीं आएगा -60 डिग्री। और अब इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? क्लॉकवाइज। ये आपके पास हो गया -60 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -120 डिग्री। अब ये कहाँ पे लाई करेगा? -90 और -180 के बीच में। ये आ गई आपकी इनिशियल साइड, और यहाँ कहीं पे आपके पास लाई करेगा -120 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास -150 डिग्री। ये भी इसी रीजन में कहीं पे लाई करेगा, तकरीबन यहाँ पे आप कह लें, यहाँ पे आ जाएगा -150 डिग्री। इनिशियल साइड इसकी यही रहेगी, और ये आ जाएगी इसकी टर्मिनल साइड। नेक्स्ट है आपके पास -225 डिग्री। ये कहाँ पे लाई करेगा? तकरीबन कहीं -180 और -270 के बीच में, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास -225 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। आपने सेक्साडेसिमल मेजर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सेक्साडेसिमल मेजर्स क्या होती हैं? जो डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में एंगल्स लिखे होते हैं उनको आप बोलते हो सेक्साडेसिमल मेजर्स। उनको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री क्या होती है, मिनट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। आपके पास एक ये सर्कल है, अगर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उनमें से जो एक पार्ट होगा वो होगा आपके पास 1
डिग्री। अगर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को आप 360 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दें तो उनमें से ये जो एक पार्ट होगा ये आपके पास होगा 1 डिग्री। अगर आप इस 1 डिग्री को मज़ीद 60 पार्ट्स में कट करें, ये अगर आपके पास 1 डिग्री है, इसको मज़ीद छोटे छोटे 60 पार्ट्स में कट करें तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो होगा आपके पास 1 मिनट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में आप कट कर दें, उनमें से एक पार्ट आपके पास होगा 1 मिनट। सिमिलरली अगर 1 मिनट को आप 60 पार्ट्स में कट करें तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो होगा आपके पास 1 सेकेंड। अच्छा, मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसको आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उनमें से जो आपके पास एक पार्ट होगा वो होगा आपके पास 1 डिग्री। उस 1 डिग्री को अगर आप मज़ीद 60 पार्ट्स में कन्वर्ट करें तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो आएगा आपके पास 1 मिनट। और अगर इस 1 मिनट के आप मज़ीद 60 हिस्से करें, 60 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें तो उनमें से जो एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा, वो आपके पास कहलाएगा 1 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट, आप मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो, सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हो और सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो। यहाँ पे आप डिग्री को ना अगर देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पर एक आवर के हिसाब से ले सकते हो कि 1 घंटा जो है वो क्या है, डिग्री है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो वो मिनट हो गया, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इस तरह करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब मिनट से डिग्री में जाने का तरीका क्या है, जब भी आप मिनट से डिग्री में जाएंगे तो आप करेंगे डिवाइडेड बाय 60। जब भी मिनट से डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। इसी तरह जब आपने सेकंड से मिनट में जाना है तो भी आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। लेकिन अगर आपने सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3600, या आप कह सकते हो आप इसको 60 × 60 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये कैसे होगा, सेकंड से जब आपने डिग्री में जाना है तो डायरेक्ट तो नहीं डिग्री में चले जाओगे ना, सेकंड से पहले आपने मिनट में जाना है तो एक दफ़ा 60 के साथ डिवाइड करोगे, फिर उस मिनट से आप जो है वो डिग्री में जाओगे तो फिर जो है वो 60 से डिवाइड करोगे, यानी टोटल आपने उसको 3600 से डिवाइड करना है। मिनट से डिग्री डिवाइडेड बाय 60, सेकंड से मिनट डिवाइडेड बाय 60, और सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना है तो डिवाइडेड बाय 3600। इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट करें तो अगर आपने डिग्री से मिनट में जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60। इसी तरह अगर आपने मिनट से सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, और अगर आपने डिग्री से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3600। बस इसी का ऑपोजिट कर देना है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 45 डिग्री और 30 मिनट। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 45 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस अब हमने क्या करना है, मिनट से डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45.5 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 60 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड्स को आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, 60 डिग्री प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 30 डिवाइडेड बाय 60, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, प्लस सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60 × 60, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो क्या आएगा आपके पास, 60 डिग्री प्लस, इक्वल का साइन भी साथ लगाना है, 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस, अगर इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो आपके पास आता है 0.008 डिग्री, और इसको आप जब प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 60.508 डिग्री। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है 125 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकेंड्स। इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। इसको भी आप सेम इसी मेथड से करोगे। 125 डिग्री मिनट से डिग्री में करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60, प्लस सेकेंड से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60 × 60, तो ये आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
22/60 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.367 डिग्री। इसी तरह जब 50/3600 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.0139 डिग्री, और जब इनको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आता है 125.3808 डिग्री। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में यानी सेक्साडेसिमल मेजर में कन्वर्ट करना है। डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। ये हम अभी थोड़ी देर पहले देख के आ चुके हैं। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने पॉइंट के दूसरी साइड वाले नंबर को अलग कर लेना है। 47 डिग्री को अलग कर लेंगे, प्लस जो पॉइंट के दूसरी साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे उनको आप सेपरेट कर लोगे, 0.36 डिग्री। अब इसको आपने तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक ये डेसिमल पॉइंट खत्म नहीं होता, जब तक ये डिग्री, मिनट या सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एज इट इज आएगा 47 डिग्री प्लस इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। 0.36 इंटू 60 करोगे तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो ये आ जाएगा 47 डिग्री प्लस इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 21.6 मिनट। अभी भी ये डेसिमल पॉइंट में है, ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ। अब क्या करोगे, वही चीज़ 47 डिग्री प्लस 21 मिनट अलग कर लोगे और पॉइंट के बाद वाला जो है वो अलग कर लोगे, 0.6 मिनट। अब इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। यह आ जाएगा 47 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 0.6 इंटू 60 सेकेंड आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 47 डिग्री 21 मिनट प्लस 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36 सेकेंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 47 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 125.45 डिग्री। इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, तो वही चीज़ 125 डिग्री को अलग कर लोगे प्लस पॉइंट के बाद वाली टर्म को अलग कर लोगे, 0.45 डिग्री। तो ये आपके पास आएगा 125 डिग्री प्लस डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60 ये आपके पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 125 डिग्री प्लस 0.45 को जब आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 27 मिनट। अब इसमें मजीद कोई डेसिमल पॉइंट तो नहीं है, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा 125 डिग्री और 27 मिनट। आपने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका डेसिमल पॉइंट खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पे इसके पास आएगा 0 सेकेंड या 0 सेकेंड आप लिख सकते हैं कि सेकंड की फॉर्म में कोई नहीं आ रहा, इसका आंसर यही है 125 डिग्री और 27 मिनट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, जिसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन है 225.75 डिग्री। इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में। 225 डिग्री को अलग कर लोगे और पॉइंट के बाद वाले को अलग कर लोगे, देन 225 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। डिग्री से मिनट में जाने के लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 मिनट, और यहीं पे ये सॉल्व हो जाता है, मजीद कोई डेसिमल पॉइंट नहीं बचता, इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 225 डिग्री 45 मिनट और 0 सेकेंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ये है -22.5 डिग्री। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने माइनस बाहर कॉमन ले लेना है, अंदर एज इट इज आएगा 22.5 डिग्री। बस माइनस को आपने बाहर रखना है, बाकी एज इट इज जैसे हमने प्लस वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करने हैं। तो ये आ जाएगा 22 डिग्री और पॉइंट के बाद वाले को आप अलग कर लेंगे, तो आ जाएगा 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री। डिग्री से मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 डिग्री एज इट इज रहेगा प्लस 0.5 इंटू 60 मिनट आ जाएगा।
और जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 30 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा -22 डिग्री 30 मिनट। इसको आप बेशक यहाँ से रिमूव कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, -67.58 डिग्री। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपली इसी तरह माइनस को बाहर निकाल लोगे, 67 डिग्री एज इट इज और पॉइंट के बाद वाले को आपने सेपरेट कर लेना है। तो 67 डिग्री प्लस 0.58 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 34.8 मिनट। अब डेसिमल पॉइंट खत्म नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, 34 मिनट अलग कर लोगे और 0.8 अलग कर लोगे। इसी तरह इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और बाकी सारा एज इट इज आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकंड और माइनस साइन एज इट इज साथ आ जाएगा इसके। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6, 315.18 डिग्री। 315 डिग्री को अलग कर लोगे और 0.18 को सेपरेट कर लोगे। 315 डिग्री एज इट इज आएगा प्लस 0.18 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ, क्यों, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 315 डिग्री एज इट इज प्लस 0.18 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आएगा 10.8 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप अगेन क्या करोगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। पहले डेसिमल पॉइंट्स को सेपरेट किया, देन 0.8 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 48 सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आएगा 315 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकेंड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियन होता क्या है। लेट्स सपोज आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस है लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर। अगर मैं 5 सेंटीमीटर की ही आर्क एक ड्रॉ करती हूँ और वो आर्क जो एंगल बनाएगी सेंटर के साथ वो होगा आपके पास 1 रेडियन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का कोई ना कोई जाहिर है रेडियस होगा। अगर रेडियस की लेंथ जितनी ही मैं आर्क की लेंथ लूँ, जितनी रेडियस की लेंथ है उतनी ही आर्क की लेंथ है। लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर की मैं आर्क लेती हूँ, वो आर्क जो एंगल बनाएगी सेंटर के साथ वो होगा आपके पास 1 रेडियन। 1 डिग्री आपके पास होता है पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो पाई बाय 180 के साथ, और जब आपने रेडियन से डिग्री में जाना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो 180 बाय पाई के साथ, इसका ऑपोजिट। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ। अच्छा, इसका पार्ट 1 है हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, क्योंकि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब आप चाहो तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो 30 डिवाइडेड बाय 180 करके, चाहो तो इसको टेबल के साथ काट भी सकते हो। ये किससे कटेगा, 3 के टेबल के साथ, 3 10s are 30, 3 6s are 18 और 0 एज इट इज, 10 1s are 10 और 10 6s are 60। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 60 डिग्री। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो और कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। 0 0 से गया, 6 1s are 6 और 6 3s are 18। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 डिग्री। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको आपस में काटोगे, जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 3/4 साथ में पाई रेडियन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है 225 डिग्री। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 5/4 पाई रेडियन। अब नेक्स्ट है आपके पास -150। माइनस एज इट इज रहने दोगे, तो ये आ जाएगा -150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। 0 0 से गया, 3
5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, तो ये आपके पास आ जाएगा -5/6 रेडियन। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -225 डिग्री। एज इट इज ऐसे ही होगा सेम इसकी तरह, माइनस साइन आ जाएगा साथ, बस 225 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा कटने के बाद -5/4 पाई रेडियन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है 300 डिग्री। इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या करोगे, सिंपली 300 को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो या काट लो। 0 0 से गया, 3 10 ज़ार 30, 3 6 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, तो आपके पास आ जाएगा 5/3 पाई रेडियन। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है 315 डिग्री। उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 रेडियन के साथ। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7/4 पाई रेडियन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज। अब आपको रेडियन में एंगल्स दिए हुए, आपने इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने देखा कि डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, बाय मल्टीप्लाइंग 180 बाय पाई। क्या कर देंगे, 3 पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई के साथ। अब पाई से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप आसान तरीका ये है कि 180 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर डिवाइड कर दें 4 के साथ कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। काटना चाहो तो भी काट सकते हो। 4 1 ज़ार 4, 4 45 ज़ार 180 हो जाएगा। और नेक्स्ट जब आप 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 5 पाई बाय 6 रेडियन। इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। वही तरीका, 5 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाय पाई के साथ। पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 30 आ गया। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। यह आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर इसका 3 है 7 पाई बाय 8 रेडियन। इसको भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाय पाई के साथ। पाई से गया 180 को 7 के साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 8 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 157.5 डिग्रीज। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 है 13 बाय 16 पाई रेडियन। इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। 13 बाय 16 पाई को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाय पाई के साथ। पाई के साथ गया, 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 के साथ और डिवाइड कर दोगे 16 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 146.25 डिग्रीज। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है 3 रेडियन। यहाँ पे कोई पाई नहीं दिया हुआ, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। अब पाई तो है नहीं जो उसके साथ कैंसिल हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दोगे। 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3.14। पाई की वैल्यू होती है 3.14। सिंपली अब आप इसको 180 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 3.14 के साथ डिवाइड कर दोगे। पहले 180 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको 3.14 के साथ डिवाइड कर दो। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 171.887 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6, 4.5 रेडियन। इसको भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसी तरह करोगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब पाई तो है नहीं जो इसके साथ कटेगा, तो क्या करोगे, पाई की वैल्यू पुट कर दोगे, जो क्या होती है 3.14। सिंपली इसको 180 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 3.14 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 257.831 डिग्री। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7, जो कि है -7/8 पाई रेडियन। इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। उसी तरह करोगे -7/8 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई से कैंसिल हो जाएगा। 180 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 8 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा
-157.5 डिग्रीज। बाकी उसी तरह सॉल्व होगा, बस साथ में इसके माइनस का साइन आ गया है। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है -13/16 पाई। इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 180 पे पाई के साथ, पाई से कैंसिल हो जाएगा। 180 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 16 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -146.25 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।